Okay, बच्चों, let us see the question here. A bag contains lemon flavored candies only. See here, that is a very important word, only. That means lemon flavored candies are there. Malini takes out one candy without looking into the bag. She does not look into the bag and she wants to take out. What is the probability of getting orange flavor candy, lemon flavor candy? Let us try to understand the question here. Actually, don't write the question, children. Simply here, and this is an explanation slide. So you don't write whatever I am writing here. Answer slide में आपको सब मिल जाएगा. एक बैग के अंदर what is there? Lemon flavored candies are there. And now what you want is Malini is a girl. Actually what this girl want to do is she wants to pick up one candy at a time. And what is the probability of getting an orange flavored candy? आप आश्चर्य में पड़ जाओगे, सर बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडी अभी आपने बताया और ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कहाँ से आएगा? यस, यू आर राइट. अगर आपके दिमाग में इस तरह का डाउट आया है तो यू आर एग्जैक्टली राइट. देखिए, बैग के अंदर लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है और ऑरेंज फ्लेवर कैंडी कहाँ से आएगा? सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी इज 0 बिकॉज इट इज नॉट देयर. यानी कहते हैं कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आए, डाला लेमन बैग के अंदर तो ऑरेंज कहाँ से आए? इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट. तो ये इसको क्या बोलते हैं हम? वी कॉल इट एज इम्पॉसिबल इवेंट. तो इसको प्रोबेबिलिटी की भाषा में बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट. नेक्स्ट आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन लेमन फ्लेवर्ड कैंडी. तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी बच्चों यहाँ पूरा बैग के अंदर ही लेमन पड़ा हुआ है, तो जब भी वो लेमन ये पिकअप करेगी एवरी टाइम शी विल गेट लेमन फ्लेवर्ड कैंडी. तो लेमन फ्लेवर कैंडी का प्रोबेबिलिटी है 1. दैट मीन्स इट्स अ श्योर इवेंट. ये कौन सा इवेंट है? श्योर इवेंट है. पहला वाला ये श्योर नहीं था क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट था. वो लेमन है और ऑरेंज लाओ, कहाँ से लाओगे? नॉट पॉसिबल. तो अभी आंसर स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि आंसर स्लाइड में जो आपसे अपेक्षा करते हैं वो ये है कि आपको आंसर एग्जाम में कैसे लिखना है. Probability of orange flavor candy is 0. It's an impossible event. Probability of lemon flavored candy is 1 because it's a sure event. तो ये आंसर आप एग्जाम में लिखोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों कि तीन बच्चों का बर्थडे का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दिया है कि तीन बच्चों का प्रोबेबिलिटी ऑफ in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.92 and 2 students having the birthday is same birthday का क्या प्रोबेबिलिटी है? देखिए, मैंने आपको बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू हैपन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट टू हैपन इज इक्वल टू 1. तो अगर न होने का बर्थडे अगर हम 0.992 ले लेते हैं बच्चों, तो होने का नॉट एन इवेंट हो जाएगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज 1. सो दिस इफ यू सबट्रैक्ट इट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट को आप सबट्रैक्ट करोगे बच्चों, तो दिस इज 1 माइनस 0.992. यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं. इसको क्या कीजिए बच्चों, यू राइट इट एज 1.000 माइनस 0.992. एज एन एक्सपीरियंस टीचर बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, यहाँ गलती करते हैं क्योंकि 10th का स्टेप सही कर लेते हैं मगर 9th का स्टेप गलत करते हैं. इसको क्या कीजिए आप, 1.000 माइनस 0.992 अगर है तो आप यहाँ क्या कर लीजिए, इसको यू राइट दिस एज 10, यू राइट दिस एज 9, यू राइट दिस एज 9. और क्योंकि आपने कैरी ले लिया यहाँ पर इसलिए 0 बचेगा. सो 10 माइनस 2 इज 8, 9 माइनस 9 इज 0, अगेन 9 माइनस 9 इज 0. तो ये 0.008 चांस है कि हैविंग द सेम बर्थडे. तो इसी को यहाँ पर मैंने आंसर स्लाइड में आपको आंसर दे रखा है. थोड़ा आंसर स्लाइड में भी मुझसे गलती हो गई है, आप भी इसको गलती को करेक्शन कर लीजिए. छोटा सा करेक्शन आपको करना है, स्मॉल करेक्शन यू हैव टू डू हियर. सो यहाँ सेम आंसर में आपसे क्या अपेक्षित है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस नॉट एन इवेंट इज 1. तो इवेंट को अगर 0.92 करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज 1 होगा. तो ये जो गलती मैंने आपको बताया था कि यहाँ 9 नहीं होगा बच्चों, हियर यू शुड राइट इंस्टेड 10. छोटे सा गलती आप इसको कर लीजिए. सो 10 माइनस 2 होगा बच्चों यहाँ पर 8. सो द आंसर शुड बी 0.008. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स. यानी बैग के अंदर क्या दिया है बच्चों, 3 रेड बॉल है. एक बैग हमारे पास है, एक बैग हमारे पास है और उस बैग के अंदर क्या दिया है, उस बैग के अंदर 3 रेड बॉल है बच्चों. तो रेड बॉल्स कितने हैं, 3 रेड बॉल्स हैं. उसके बाद क्या है,
3 ब्लैक बॉल्स हैं बच्चों, तो ब्लैक बॉल्स की संख्या कितनी है? ब्लैक बॉल्स की संख्या है 5 ब्लैक बॉल्स है। तो ब्लैक बॉल्स है 5 और रेड बॉल्स है 3। तो आपको क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड। तो रेड बॉल आने की कितनी गुंजाइश है, ये आपसे पूछा है। देखिए सबसे पहले एक्सपेक्टेड स्टेप है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू हैपन इज इक्वल टू डिजायर्ड इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। डिजायर्ड इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। तो यहाँ आप टोटल इवेंट्स आप देखिए, टोटल इवेंट्स यहाँ पर 8 बॉल्स हैं। यहाँ पर कितने बॉल्स हैं? 8 बॉल्स है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल? आपको रेड बॉल मिलने की कितने गुंजाइश है? तो लेट अस सी रेड बॉल मिलने के कितने चांसेस हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू टोटल है 8 और रेड बॉल्स है 3। तो इसको कैसे पढ़ा जाता है? 3 आउट ऑफ 8 पिक्स, यानी 8 बार वो उठाने की कोशिश करेगा तो 3 बार उसको क्या मिलेगा? रेड बॉल ही मिलेगा। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल्स कितना है? इसको कैसे पढ़ते हैं? 3 आउट ऑफ 8 पिक्स, यानी 8 बार उठाएगा तो उसको मिलेगा ये। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, ब्लैक बॉल्स का कितना प्रोबेबिलिटी है हम देखेंगे। तो ब्लैक के लिए आप देखिए टोटल इवेंट्स है बच्चों 8 एंड डिजायर्ड इवेंट्स है 5। सो 5 आउट ऑफ 8 टाइम्स, 8 में से 5 बार उनको ब्लैक बॉल मिलने के चांस है। 5 आउट ऑफ 8 पिक्स। ये आंसर स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि क्या आंसर अपेक्षित है। तो आप यहाँ पर आप सिस्टमेटिकली यू कैन सी दैट आंसर स्लाइड में आपसे हम अपेक्षा करते हैं कि आपको यहाँ सब कुछ डिटेल मिलेगा। देखिए टोटल रेड बॉल्स है, आप देखिए टोटल जो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। टोटल रेड बॉल्स है 3, टोटल ब्लैक बॉल्स है 5, टोटल बॉल्स है 8 और प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको लिखना है, स्टेप वाइज लिखना है आपको। हर स्टेप के लिए मार्क्स आपको एग्जाम में मिलता है। तो रेड बॉल्स है 3 और ये टोटल बॉल्स है 8, ब्लैक बॉल्स है 5 और 5 आउट ऑफ 8 टाइम्स। सो यू हैव टू रीड इट एज 5 आउट ऑफ 8 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। तो यहाँ पर अभी देखिए एक बॉक्स है हमारे पास, वी आर हैविंग अ बॉक्स हियर। और वो बॉक्स कैसे है? वो बॉक्स के अंदर सी द कंपोनेंट ऑफ द बॉक्स, ये एक बॉक्स है। लेट अस से दैट दिस इज अ बॉक्स, let us say that this is a box and in this box what is there? 5 red marbles are there. कितने red marbles हैं? लाल marbles हैं 5। so total marbles are, red marbles are 5। so यहाँ पर 5 red marbles है, 1 2 3 4 and 5 red marbles। so ये 5 red marbles है बॉक्स के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? व्हाइट मार्बल्स। कितने व्हाइट मार्बल्स है? आप देखो यहाँ पर 8 व्हाइट मार्बल्स है। तो 8 व्हाइट मार्बल्स है, तो 8 व्हाइट मार्बल्स हम यहाँ पर विल ड्रॉ 8 व्हाइट मार्बल्स हियर। तो 8 व्हाइट मार्बल्स हमारे पास है। तो आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 रेड मार्बल्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 रेड मार्बल्स है। और उसके बाद नेक्स्ट है ग्रीन मार्बल्स। तो ग्रीन मार्बल्स कितने हैं बच्चों आपके पास? देखिए आप थोड़ा, अब you have to just see how many green marbles are there. See, there are 4 green marbles. So 1 2 3 and 4 green marbles are there. So what you are asked to find out is what is the probability that marble taken out will be not red, will be red, white and not green. See पहला फॉर्मूला जो भी है वो आपको, ये टोटल मार्बल्स कितने हो गए बच्चों? दिस इज 5 प्लस दिस इज 8 हो गया 13 प्लस 4 इज हाउ मच? 17 मार्बल्स हो गए। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रेड मार्बल्स की कितने प्रोबेबिलिटी आपको लिखना है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप हमेशा होगा यू हैव टू राइट दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल वट एवर इट इज डिजायर्ड इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट, डिजायर्ड इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट। तो यहाँ पर रेड मार्बल्स आर 5 and total are how much? 17। so 5 out of 17 times you will get red marbles। next white। तो white marbles मिलने के कितने चांस है? तो white marbles मिलने के चांसेस कितने हैं? जस्ट आपको अभी तक तो समझ में आ गया होगा एंड आई थिंक अभी तक आप बोल भी दिया होगा आपने आंसर, आपने बोला बच्चों आंसर। तो आप यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल अगर आपको चाहिए बच्चों, तो वाइट मार्बल का प्रोबेबिलिटी आप देखिए टोटल मार्बल 17 है, वाइट मार्बल 8 है, तो ये हो गया 8 आउट ऑफ 17 टाइम्स।
ना प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन, ऑफ नॉट ग्रीन का मतलब ये होता है कि ग्रीन ना हो तो चलेगा, बाकी सब चलेगा। यानी व्हाट, टोटल मार्बल्स है, टोटल आप देखिए 17 है टोटल मार्बल्स, टोटल मार्बल्स है 5 रेड मार्बल्स है, 8 वाइट मार्बल्स है, 8 + 5 13। तो आपको क्या चाहिए, नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन का मतलब रेड भी चलेगा और वाइट भी चलेगा। यानी दिस इज 5 प्लस दिस इज 8 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 13 आउट ऑफ 17 पिक्स उसको मिलने के चांस है। तो यहाँ आप इसी का आंसर हम आंसर स्लाइड में आपको बताएंगे बच्चों। ये आंसर स्लाइड आपके सामने आ गया और ये आंसर स्लाइड के मुताबिक ही आपको एग्जाम में आंसर सिस्टमेटिकली लिखना है। रेड मार्बल्स 5 है, वाइट मार्बल्स 8 है, ग्रीन मार्बल्स 4 है, टोटल मार्बल्स 17 है। बाद में फॉर्मूला ये है। बाद में रेड मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5 आउट ऑफ 17 टाइम्स। वाइट मार्बल्स कितने हैं, 8 आउट ऑफ 17 टाइम्स। नॉट ग्रीन कितने हैं, 5 + 8 17 मीन्स 5 + 8 13 by 17 टाइम्स। तो दिस इज द सिस्टमेटिक वे ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो बोलता है पिगी बैक। देखिए दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन हियर। द क्वेश्चन सेज पिगी बैग्स कंटेन 50 पैसे कॉइन कितना दिया, देखिए आप थोड़ा, 50 पैसे कॉइन्स यहाँ पर है, 50 पैसे कॉइन्स आपको दिया है। 150 पैसे कॉइन है, पॉइंट 50 पैसे कॉइन कितना दे रखा है, 100 दिया है। तो आपको 150 पैसे कॉइन्स, 100 के 100 ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया। एग्जाम में ड्राइंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है सर ड्रॉ करना है क्या। नो, 150 पैसे कॉइन है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 50 पैसे कॉइन ड्रॉ करूँगा और ये कितनी है इसकी संख्या, इसकी संख्या है 100। बाद में 51 रुपीज़ कॉइन है, तो 1 रुपये लिखा हुआ कितना कॉइन है, 1 रुपये लिखा हुआ 50 कॉइन्स है। नेक्स्ट 2 कॉइन्स, 22 कॉइन्स, यानी 22 कॉइन्स का मतलब क्या होता है, जो 20 लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर 20 रुपीज़ 2 कॉइन्स, यानी ₹2 लिखा हुआ, ₹2 लिखा हुआ 20 कॉइन्स है। उसके बाद 5 जो है 10 है 5 वाले कॉइन्स, यानी ₹5 लिखा हुआ कितने कॉइन्स हैं, 10 है। तो कुल मिलाकर टोटल कॉइन्स हो गए बच्चों 180। टोटल कॉइन्स कितने हो गए, 180। देखिए आप 100 + 50 170, 170, 100 + 50 150, 150 + 20 is 170, 170 + 10 is 180। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट विल बी 50 पैसे कॉइन, 50 पैसे कॉइन का कितना प्रोबेबिलिटी है। तो पहला तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला है डिजायर्ड इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। टोटल इवेंट्स हैं हमारे कितने, टोटल इवेंट्स हैं हमारे 180 और हमको चाहिए 50 पैसे कॉइन कितने हैं, तो 50 पैसे कॉइन है बच्चों 100 है, 100 है। तो 100 आउट ऑफ 180 पिक्स, यानी 100 बार आप 180 बार आप उठाओगे तो 100 बार 50 पैसे कॉइन मिलेंगे। आप बोल सकते हो सर ये कैंसिल होता है, कैंसिल आप यहाँ पर मत कीजिए, साइड में कहीं यहाँ पर आ जाओ आप और क्या करो, इफ़ यू वांट यू कैन कैंसिल इट। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 25 हो सकता है, 29 हो सकता है, मगर यहाँ पर आप कैंसिल मत कीजिए, यहाँ पर आप डायरेक्टली लिखिए 5 आउट ऑफ 9 टाइम्स, यानी 9 बार आप उठाओगे तो 5 बार आपको 50 पैसे मिलेंगे। नेक्स्ट है विल नॉट बी 5 कॉइन। विल नॉट बी 5 कॉइन का मतलब क्या होता है, नॉट 5, यानी 5 रुपए के अलावा सब कुछ चलेगा, 5 नहीं चलेगा। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 5 के अलावा कुछ भी चलेगा, तो आप यहाँ पर 180 लिख सकते हो। 5 के अलावा सब कुछ चलेगा, यानी 50 पैसे वाला भी चलेगा, 1 रुपये वाला भी चलेगा, ओके, 2 रुपये वाला भी चलेगा। तो सबको प्लस कर दीजिए आप, तो ये होगा 170। 170 आउट ऑफ 180 पिक्स आपको मिलेगा नॉट 5। और फिर अगर 0 0 कैंसिल नहीं करना है उसको, सिंपली यहाँ पर आपको लिखना है 17 आउट ऑफ 18 टाइम्स, तो इट इज़ नॉट 5। तो बच्चों उम्मीद है आपको पांचों प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे। तो आप यहाँ आंसर स्लाइड में आप सब कुछ देख सकते हो कि आंसर स्लाइड के अंदर मैं सिस्टमेटिकली सब कुछ क्या कर रहा हूँ आपको दे रहा हूँ। आप एग्जाम में गोल वगैरह कॉइन्स मत बनाइए, इस तरह से आप बनाइए। 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं, 100 है। 1 रुपीज़ कॉइन कितने हैं, 50 है। 2 रुपीज़ कॉइन कितने हैं, 20 है। 5 रुपीज़ कॉइन कितना है, 10 है। टोटल कॉइन्स हाउ मच, 180 इट इज़। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 कॉइन इज हाउ मच, 100 आउट ऑफ 180 टाइम्स, दैट इज 5 आउट ऑफ 9 टाइम्स। विल नॉट बी 5 कॉइन अगर होना चाहिए तो कितना होगा, 17 आउट ऑफ 18 पिक्स। सो आई होप चिल्ड्रन यू माइट हैव अंडरस्टूड व्हाट आई सेड सो फार। अगर आपको हमारा
चैनल ये समझ में आ गया मेरा क्लास, तो आप हमारा मैथ्स मेड इजी जो है विथ वैभव कुलकर्णी आप यूट्यूब पे टाइप कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको रोज़ अपडेटेड वीडियोस मिलता रहेगा। यू विल एंजॉय लर्निंग योरसेल्फ।